फ्रेंड्स, मेरे गोले पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो व्लॉग है वो है चाइना की शादी। तो हम आगे चल के देखेंगे कि चाइना की शादी कैसी होती है और चाइना की शादी हमारे इंडिया की शादी से कितनी अलग होती है, और यहाँ का जो कल्चर है, रस्में है, रिवाज है, हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। तो जो चाइना की शादी होती है वो इस तरीके से सोसाइटी में होती है, जिसका भी जो घर है जिसमें शादी होने वाली है वो इसी तरीके से सजाया जाता है रेड कलर को लेकर। और यहाँ पे टेंट वगैरह लगाने का जो है रिवाज नहीं है, इसी तरीके से छोटी सी एक डेकोरेशन की जाती है। और जिस भी घर में शादी होती है वहाँ के मेन गेट को सजा दिया जाता है, जिससे पता चल जाएगा कि भाई ये है शादी वाला घर। और जो यहाँ पे शादी होती है यहाँ पे एक और चीज़ है कि इस तरीके से मंदिर या चर्च में जो है यहाँ पे शादी नहीं होती। जो शादी होती है यहाँ पे सीधा कोर्ट में जाके शादी हो जाती है। अब कोर्ट में शादी करवाने का होता है कि इनको एक पासपोर्ट जैसी बुक मिलती है, उसमें ये लोग स्टैंप लगाते हैं और लड़का लड़की खुद जाके, अकेले जाके, अपने मम्मी पापा के साथ भी नहीं जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ भी ना जाना चाहे, पर वो दोनों जाके अपनी शादी को रजिस्टर करवा के आ जाते हैं और फिर उनका घर पर इस तरीके से जो है वेलकम किया जाता है। और शादी के बाद जो है लड़की सीधा लड़के के घर में जाती है, जिसमें हम अभी जा रहे हैं ये लड़के वालों का घर है, क्योंकि हमें लड़के वालों ने इनवाइट किया था शादी को अटेंड करने के लिए। तो लड़के वालों के घर पे आती है और ये जो घर होता है ये उनको लड़की को जो है लड़के के मम्मी पापा ने और लड़के ने मिलके जो है लड़की को गिफ्ट किया होता है। क्योंकि यहाँ पे एक रिवाज है कि अगर आपकी बेटी शादी कर रही है, आप अपनी बेटी किसी को दे रहे हो, तो आपको बदले में जो है ज़रूर कोई सिक्योरिटी अपनी बेटी को उनकी बेटी को देनी पड़ेगी, स्पेशली जो है घर। तो आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा उनकी बेटी को रहने के लिए। तो ये यहाँ पे वही रिवाज है और यही मुझे जो है अंकल यहाँ पे समझाते हुए ला रहे थे। और ये जो घर है यहाँ पे सारे लोग नहीं आते हैं, गेस्ट जो है वो सीधा वेन्यू पे जाते हैं जहाँ पे पार्टी होने वाली है, बट यहाँ पे आते हैं मेन लोग, फ्रेंड्स एंड फैमिली। बट हमें यहाँ आना था तो हमको यहाँ पे आंटी ने वेलकम किया था कि आप आओ ज़रूर और देखो कि हमने क्या घर गिफ्ट में दिया है। और देखो घर कितने सुंदर तरीके से सजा हुआ है। और जो ब्राइड का कमरा है, आंटी मुझे फिर वहाँ पे लेके गई थी कि ये जो ब्राइड का कमरा है उसको हम किस तरीके से सजाते हैं। रेड कलर से ही जो है ब्राइड का कमरा भी सजाया जाएगा। और मैं आपको आगे बताऊंगी कि जो ब्राइड का कमरा है उसको इस तरीके से सजाने का क्या ही मतलब इनकी सोच होती है, उसके पीछे क्या कल्चर जो है डिफरेंस होता है, वो बहुत ही अलग होता है हमारे यहाँ से। आप देखना जो है बेड पे यहाँ पे मूंगफली और लोटस के बीज और टॉफ़ी और यहाँ पे जो है खजूर बेड के ऊपर रखे जाते हैं, ना कि फूल डाले जाते हैं। तो हमारे यहाँ से बहुत अलग होता है। और जो बेडशीट है वो भी स्पेशली जो है रेड कलर की ही बिछाई जाती है यहाँ पे, इसके अलावा कोई और कलर यूज़ नहीं होगा। ये यहाँ का एक रिवाज है। और जो यहाँ पे हम मतलब कि जो ये खजूर इसलिए रखे जाते हैं, इनका कहना मतलब होता है, खजूर को ना चाइनीज़ में चाओ भी बोलते हैं और मूंगफली को बोलते हैं हुआशंग। तो इन दो चीज़ों का मतलब ये होता है कि जल्दी बेबी हो। और एक होता है यहाँ पे कमल का जो है एक बीज रखा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि जिस तरीके से कमल का फूल पंखड़ी से खुलकर इतना बड़ा एक सुंदर फूल बन जाता है कली से, इसी तरीके से जो है आपकी ज़िंदगी भी जो है इसी तरीके से कमल की फूल की तरह बन जाए, आपका परिवार उसी तरीके से भरा और पूरा हो जाए। तो ये इनकी एक सोच होती है, इसलिए ये जो 5 चीज़ें हैं यहाँ पे ज़रूर रखी जाती है बेड के ऊपर। और यहाँ पे जो रेड कलर से ही जो है दुल्हन का जो कमरा है वो सजाया जाता है। और एक और चीज़ मुझे एक यहाँ पे पता चली है कि जब लड़की घर पर आती है तो वो सबसे पहले आके जो है अपनी सासू माँ से या किसी से भी नहीं मिलेगी। वो शादी करके जो है सीधा अपने कमरे में आएगी और वहाँ पे कुछ रस्में होती है वो पूरी करने के बाद बाकी सबसे मिलेगी और उसके बाद वो वेन्यू पे वापस जाएगी। और जो वो लड़की जब यहाँ पे घर पे आती है वो आती है सीधा कोर्ट से, जो रजिस्टर प्लेस होती है उनकी जहाँ पे मैरिज रजिस्टर होती है, वहाँ से रजिस्टर करके सीधा वो यहाँ पे अपने मम्मी पापा के साथ ही आएगी। और एक और बात यहाँ पे होती है कि फ्रेंड्स का जो रोल होता है शादी में दूल्हा दुल्हन की, उसमें वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है यहाँ पे। और जो दूल्हा दुल्हन के साथ है मेनली वही रहते हैं। ये देखो यहाँ पे ये मुझे दिखा रहे थे खजूर और मूंगफली को कैसे बेड पे रखा हुआ है, और ये यहाँ पे ही रहेंगे और दूल्हा दुल्हन इनको आने के बाद अपने हाथों से ही हटाएंगे। तो ये एक बड़ा ही अलग चीज़ है जो हमारे यहाँ से बहुत अलग है। आप
आपको देखना अभी बहुत कुछ जो है हमारे यहाँ से बहुत अलग होता है। उसके बाद हम सीधा आ गए थे यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को रिसीव करने के लिए, क्योंकि वो शादी करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद हस्बैंड और वाइफ बन चुके हैं अब, वो यहाँ पे वेलकम हो रहे थे। तो उनके लिए ये ऐसे पटाखे जलाए जा रहे थे और ये जो बैंड है ये आ रहा था। ये जो बैंड है ये भी लड़कियाँ ही इसको लीड कर रही थी। मैं बता दूँ आपको कि चाइना में लड़कियाँ ही जो है मैक्सिमम सारे काम करती हैं। और ये देखो ये जो बैंड है ये सब कुछ भी यहाँ पे लड़कियाँ ही करती है। और इन्होंने भी रेड कलर का ही कोट पहना हुआ है। ये इनकी यूनिफॉर्म जो है वो भी रेड कलर की है। गर्मी होगी तो ये कोट नहीं पहनेंगे, बट रेड कलर को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लकी माना जाता है। और अभी देखना ये जो छाता है, छाता लेकर वो जो है दुल्हन को लेकर आगे आएंगे। और जो छाता है वो इसलिए लेकर आया जाता है, लड़की के ऊपर लगाया जाता है। हमारे यहाँ पे लड़के के ऊपर जो है छत्र रखा जाता है जब वो घोड़ी पे बैठता है या रथ पे बैठ के आता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे लड़की के सर पे उसको रखा जाता है कि लड़की को प्रोटेक्ट करके रखना है, उसकी हमेशा रक्षा करनी है, उसको बुरी नज़र से बचाना है। इसलिए जो लड़का है छाता पकड़ के जो है लड़की को अपने घर में, उसके नए घर में एंट्री करवाता है, इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए। और वो लड़की को अभी लेके सीधा अपने घर में लेके जाएगा, उसको वेलकम करवाएगा। और इस तरीके से जो है उसका फेस कवर करा हुआ है रेड कलर के कपड़े से। तो ये भी मुझे अभी पता चला था कि क्यों जो है लड़की का फेस है रेड कलर से कवर किया जाता है, क्योंकि इनका मानना ये होता है कि कोई भी बुरी नज़र ना लग जाए लड़की को घर पहुंचने से पहले। इसीलिए जो है नई दुल्हन का जो है फेस इस तरीके से कवर किया जाता है। और इस कपड़े को सिर्फ़ और सिर्फ जो लड़का है वही लड़की के फेस से हटाएगा। और उसके बाद वो उसको बोलेगा कि अब तुम सुरक्षित हो, मैं हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए, अब तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक नया था, इनकी रस्म थी। और दूसरा ये जो पीछे आप अभी देख रहे थे मेरे, वहाँ पे वो लड़की के घर से जो है गिफ्ट्स वगैरह आए थे, वो सब जो है वो भी जो है रेड कलर के पैकेट में ही थे। सब कुछ जो है रेड आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये थोड़ा अलग था। और रेड कलर को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाए। ये लड़की की मदर हैं जो ये खड़ी हुई हैं सामान लेके, गिफ्ट लेके। ये अपनी बेटी को यहाँ पे जो है सेटल करेंगी। उसके बाद वो जाएंगी, लड़की के फादर हैं, मदर है, उसके साथ में जो उसकी फ्रेंड्स हैं, उसकी सिस्टर है, वो सब यहाँ पे आई थी अपनी बेटी की शादी के बाद। और यहाँ पे आने के बाद आप देखना अभी लड़की जो है किसी से भी बात नहीं करेगी, वो सबसे पहले जाएगी और अपने रूम के अंदर जाके बैठेगी। और जो लड़की की मम्मी है उसकी बेटी के लिए रेड कलर का ही कंबल जो है लेकर आएगी, उसको वो बेड पे रखा जाएगा। और यहाँ पे जो है लड़की के साथ वो रिवाज होगा, लाल कपड़ा हटाया जाएगा उसके ऊपर से। ये देखो जो पीछे ये कंबल भी रखा है रेड कलर का, ये भी जो है लड़की के घर से आता है। अब ये देखो ये रेड कपड़े को इसके ऊपर से हटाया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि अब तुम प्रोटेक्टेड हो, अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अपना मुंह कवर करने के लिए, अब तुम्हारी रक्षा मैं करूँगा। एक ये रिवाज था यहाँ पे। इसके बाद जो है लड़की का थोड़ा टचअप होगा और उसके बाद बाकी की रस्में होंगी। और बाकी की रस्में कैसे होती है, लड़की को जो है यहाँ पे अभी नूडल्स खिलाए जाएंगे और खजूर खिलाएंगे और ग्रीन टी पिलाई जाएगी। और जो भी फूड होगा इनका वो कच्चा होगा, वो गलत तरीके से उसको जानबूझ के पकाया जाएगा। और इसके पीछे मतलब इनका ये होता है, इनकी थिंकिंग ये होती है कि शादी भी इसी तरीके की ही होती है कि कभी कुछ कच्चा कभी कुछ पक्का, और कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में जो है दुख भी होगा सुख भी होगा। पर लेकिन सुख तो हर कोई जो है संभाल लेता है, लेकिन जो गम होता है, थोड़ी सी भी जो परेशानी आती है शादी में, वो कोई नहीं संभाल पाता है। तो आपको जो है वो भी हंसते हंसते उसको इसी तरीके से, जैसे खाना गलत पक गया है इसी तरीके से जो है आपने एडजस्ट करके उसको फिर भी खाया। तो शादी भी ऐसे ही होती है कि एडजस्ट करके आपको फिर भी चलानी है। तो ये एक इनका लॉजिक होता है, थिंकिंग होती है इस रस्म के पीछे। और मुझे भी ये सुन के थोड़ा कल्चरल शॉक तो था ही, और क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट ये चीज़ होती है। और ये देखो बाहर जो है ये चाय आ गई है, नूडल आ गए हैं।
अभी ये यहाँ पे रस्म जो है स्टार्ट हो जाएगी। और आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो भी रस्म हो रही है उसमें कोई भी जो पेरेंट्स हैं लड़के के, मम्मी पापा है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है यहाँ पे कि जो भी रस्में हैं वो लड़का लड़की को करनी है तो वही करेंगे। और यहाँ पे इस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं मानते हैं, थोड़ा सा अलग है हमारे यहाँ से। ये देखो, उसको वो नूडल्स खिला रहे हैं, और वो अभी खजूर खिलाया है, फिर उसके बाद उसको नूडल्स खिलाएंगे और लड़की से पूछा जाएगा कि ओके है कि नहीं है, ओके है कि नहीं है। फिर लड़की को जवाब भी देना है कि हाँ वो ठीक है, इट्स गुड, इट्स गुड। और एक और चीज़ यहाँ पे मजाक में की जाती है कि वो उससे बोलेंगे कि तुम जो है क्या शादी को इसी तरीके से मेंटेन रखोगी, इसी तरीके से एडजस्ट करोगी। वो लड़की से और लड़के दोनों से ही ये सवाल पूछा जाता है, और वो दोनों को ही जो है येस करके जवाब देना होता है। ये एक इस रस्म के पीछे रिवाज होता है। जैसे हमारे यहाँ पे अंगूठी ढूंढने का होता है, और भी बहुत कुछ रस्में होती है, ये होती है। और फिर इसके बाद ये चाय इनको पीनी होती है, ग्रीन टी जो कि ये पीते हैं, और ये इसी के साथ में ये रस्म ख़त्म होती है। ये लड़का लड़की की रस्म ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद अगली रस्म स्टार्ट होती है, जो होती है अब लड़के के माता पिता के साथ। अब इसमें लड़की जाएगी और लड़के के जो मम्मी पापा हैं उनको वो मनाती है और बोलती है कि मैं आ गई हूँ, आपकी बेटी हूँ। और फिर जो लड़के वाले होते हैं, मतलब जो उसकी सास और ससुर होते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं ठीक है, और उसको गिफ्ट देते हैं। लड़की उनको कैसे मनाती है, उनको चाय पिलाती है, ग्रीन टी पिलाएगी, और वो एक एक करके एक्सेप्ट करेंगे उसको, कहेंगे कि ठीक है। उसके हाथ से वो कप लेंगे और उसको सिप करेंगे और बोलेंगे कि हमें एक्सेप्टेड है, हमें आप अपनी बेटी मंजूर हो, हमें अपनी बहू मंजूर है। और फिर जब ये वाली एक रस्म होती है, और इस तरीके से जो है ये चाइनीज़ कल्चर की रस्म जो है ख़त्म हो जाती है, जो घर की रस्में होती हैं। और उसके बाद फैमिली फ़ोटोज़ होती हैं। बस इस तरीके से ही होता है। ये देखो, ये जो 2 कप चाय के 2 कप रखे हैं, वो एक एक करके अपने मम्मी पापा को देगी, यानी अपने सास ससुर को देगी। और उसके बाद उसे कुछ गिफ्ट्स मिलेगा, जिसमें उसको गोल्ड और कुछ पैसे जो है उसकी सास उसको देगी, और जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी कि हाँ तुम मेरी बहू हो, फाइनली तुम मेरी बहू हो। और एक और चीज़ यहाँ पे जो होती है ना, लव मैरिज ही होती है, यहाँ पे अरेंज मैरिजेस नहीं होती है चाइना में बिल्कुल भी। ये देखो, उन्होंने ये चाय पिलाई और वो एक्सेप्ट हो गई, और उसके बाद वो अगला कप जो है वो अपनी सासू माँ को देंगी, और वो भी उनको एक्सेप्ट कर लेंगी। बाय द वे, ये जो व्लॉग है, ये हमारा जो व्लॉग है ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम सीधा जाएंगे वेन्यू पे, जहाँ पे लड़की प्रॉपरली गाउन पहनती है, और उसके बाद वहाँ पे जो है अलग रस्में होती है इनकी, जिसमें रिंग एक्सचेंज होती है, और खाना जो होता है चाइनीज़ खाना शादी में किस तरीके का होता है, ये सब कुछ होता है। इस व्लॉग में हमारा इतना ही, बाकी हम देखते हैं अगले व्लॉग में। और इस तरीके से ये एक चाइनीज़ शादी का पहला पार्ट है, जो कि हमारे यहाँ से बिल्कुल ही अलग है। और चाइनीज़ जो ड्रेस है आपने देखी, रस्में हैं बिल्कुल ही अलग है, कल्चर बिल्कुल अलग है, खाना भी अलग है। और हाँ, यहाँ पे नूडल्स और चाय तो आपको पता ही है कैसे चलती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।